अनुराग सर, आप बता रहे थे कि क्या बड़े मुद्दे हैं जिसपे इस चुनाव के इर्द गिर्द ये चुनाव रहेगा, उसमें कानून व्यवस्था और कनेक्टिविटी दो अहम ऐसे फैक्टर है जिसपे लगता है कि विपक्ष उसकी काट आपको लगता है कर पाएगी या नहीं? देखिए राजेश, जो दर्शक हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, लगातार वो देख रहे हैं कि जो पहले चरण का चुनाव है यानी कि 19 अप्रैल को, उसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भाजपा और आरएलडी का जो गठबंधन है उसका ये टेस्ट होने जा रहा है, क्योंकि इसमें से अधिकांश जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में लूज की थी, और अब जब ये गठबंधन है तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी देखिए निश्चित तौर पर मजबूत होगी, लेकिन विपक्ष भी यहाँ पर कमजोर नहीं है। अगर आप देखें तो मुरादाबाद, रामपुर और बिजनौर और कैराना, ये चारों सीटें ऐसी हैं जहां पर गठबंधन अपने मजबूत प्रत्याशी उतारेगा, और यहां पर जो उनका दलित, मुस्लिम और जो अदर कास्ट जो भी उनका कैंडिडेट आएगा वो मजबूती से चुनाव लड़ेगा। तो परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जिसने अच्छी तैयारी की होगी वही चुनाव जीतेगा। अनुराग सर, चूंकि इस चुनाव में एक तरफ इंडिया अलायंस है, एक्सपेरिमेंट कई किए हैं यहाँ पे इस बार विपक्ष ने भी, लेकिन उसमें बिखराव भी नजर आता है, नीति, नेता और नेतृत्व तय नहीं है। इधर एनडीए है जिनके प्रधानमंत्री, आपने भी जिक्र किया कि मोदी योगी की जोड़ी जो है वो लोगों में काफी लोकप्रिय है, लोग उनके काम को भी पसंद करते हैं और उनका जो कार्यशैली है उसको भी पसंद करते हैं। क्या विपक्ष की तैयारी आपको लगता है कि चुनौती देने में सक्षम है, या फिर आपको लगता है कि बीजेपी हैट्रिक की ओर आगे बढ़ रही है? देखिए राजेश, जहां तक उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विपक्ष की क्या तैयारी है, तो इसके लिए आपको जाना होगा थोड़ा सा फ्लैशबैक में 2019 के लोकसभा चुनाव में। देखिए 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें जो गठबंधन था वो सबसे मजबूत गठबंधन था, सपा और बसपा का। तो अगर उसमें भी वो लोग कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं दिखा पाए, तो ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव है इसमें क्या चमत्कार की उम्मीद आप करते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी लोकसभा सीटें जीती थी वो इतने मार्जिन से जीती थी कि उस मार्जिन को पकड़ना बहुत मुश्किल है। और अब तो आप देखिए कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक जरूर है, लेकिन अगर आप वोट गणित को देखें तो वोट गणित के मामले में, तैयारियों के मामले में ये दोनों ही दल मुझे बहुत पीछे नजर आते हैं। और लेकिन राजनीति देखिए एक संभावना का खेल है, कभी भी किसी को आप डाउन नहीं कर सकते, कभी भी किसी को आप अप नहीं कर सकते। जनता किस तरफ अपना जो मूड है वो बदल ले, किसको वोट डाले, वो जनता के मन की बातें हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो चुनावी तैयारियां हैं वो बीजेपी 365 दिन साल में जो होते हैं उसमें वो चुनावी तैयारियों में रहती है। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या यूपी के सीएम योगी की बात करें तो हमेशा वो किसी ना किसी उनका जो प्रोग्राम होता है वो शेड्यूल होता है, हमेशा बिजी रहते हैं। लेकिन विपक्ष की अगर आप बात करें तो विपक्ष का गठबंधन आप देखिए उत्तर प्रदेश में कितना लेट हुआ। पहले आप बात कर रहे थे कि जो उनके साथी थे जयंत चौधरी, आरएलडी, उनके साथ अखिलेश यादव के साथ लगातार चल रहे थे, लेकिन वो अपने साथियों को नहीं समेट पाए। तो मुझे नहीं लगता कि जो तैयारियों में है विपक्ष है वो पूरी तरह से तैयार है अभी तक। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है, और जो राजनीति में तैयार होता है, जिसकी तैयारी पूरी होती है, और एक माहौल भी आप देखिए बना हुआ है। जिस तरह से हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी हैं मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि देश में मोदी की गारंटी चल रही है। तो जो भी बीजेपी की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं जनता को पहुंचाने का काम करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, लेकिन विपक्ष अपनी बात को जनता में पहुंचा नहीं पाता। ऐसा नहीं है कि देखिए लोग पूरी तरह से सुखी हैं, सब लोग मोदी योगी से खुश हैं, बहुत सा ऐसा वर्ग है। आप सोशल मीडिया को देखिए, सोशल मीडिया में अगर आप बीजेपी के खिलाफ कोई स्टोरी चलाते हैं तो उसको ज्यादा व्यूज मिलते हैं, जबकि सरकार के पक्ष में जो स्टोरी चलाते हैं तो उसमें कम व्यूज मिलते हैं। तो यहीं से आप अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन जो असंतुष्ट लोग हैं उसको विपक्ष संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, ये सबसे बड़ी वजह है। ये जब चुनाव का वक्त आता है या तो जो असंतुष्ट लोग हैं बीजेपी के वो वोट डालने नहीं जाते, उनका कहना है कि यार हम बीजेपी को हमें वोट नहीं डालनी, और जो विपक्ष है उसको चाहिए कि उनको संतुष्ट करे। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझाने में, देखिए अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आज भी सबसे बड़ा विकल्प है, और फ्यूचर में जब भी भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती देगा तो यूपी में अखिलेश यादव देंगे। और कांग्रेस के आप संगठन को आप देखिए, विजय कौशिक जी हो सकता है मेरी बात से इत्तेफाक ना रखें, एक समय था कांग्रेस का जब कांग्रेस का जो संगठन था वो सिर्फ कागजों में रहता था, और जब कांग्रेस कमजोर हुई और उसके बाद जो कांग्रेस के लिए कई लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर उनको कांग्रेस प्रत्याशी नहीं मिलता था, तो आज भी ये कांग्रेस की हाल है, उनको प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहा है। तो ये तो हाल है उत्तर प्रदेश का। बाकी देश में तो देखिए बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर कांग्रेस का संगठन है तो वहां पर कांग्रेस को फायदा मिलता है, यही जगह कांग्रेस की सरकारें भी आई हैं। ठीक है।